नमस्कार दोस्तों एक घर में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं। मेहमानों के चाय पानी के लिए घर के भीतर एक आवाज़ लगाई जाती है। तभी घर के भीतर से एक 15-16 साल की मासूम सी लड़की एक ट्रे में चाय का कप और पानी का गिलास लेकर के आती है। दरअसल वो लड़की उस घर की नौकरानी होती है। वो चाय लेकर के आती है, लेकिन चाय किसी को पसंद नहीं आती, जिससे उस घर के मालिक को लगता है काफ़ी बेइज्जती हो गई। उस लड़की पे वो मालिक भड़क जाता है, उल्टी सीधी बातें सुनाने लगता है। वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है, वहीं खड़ी होकर उन सारे लोगों के मुंह ताकने लगती है। तभी वो कहता है कि तुम मुंह क्या खड़े खड़े देख रही हो, जाओ दूसरी चाय बना करके लेके आओ। लेकिन दोस्तों, दूसरी बार की बनाई हुई चाय भी उससे भी खराब होती है। अब दोस्तों, उसके बाद तो मालिक काफी बुरी तरीके से उस लड़की पे भड़क जाता है। उस लड़की की तो मानो जैसे सामत ही आ गई हो। ये बहुत ही दर्द भरी कहानी है। पूरी वीडियो में इस कहानी को जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी जो होती है ये हरियाणा प्रदेश की होती है और उस लड़की का नाम प्रियंका होता है। दरअसल ये नाम बदला हुआ है क्योंकि नाम सही बताने के लिए मना किया गया था। दरअसल ये प्रियंका जो होती है, इसके माता पिता काफी गरीब होते हैं। अपने 3-4 बहनों भाई में प्रियंका सबसे बड़ी होती है। उसकी उम्र करीब 16 साल की होती है। घर के भीतर काफी गरीबी, तंगहाली थी, मुफलिसी थी। तो किसी परिचित ने प्रियंका का एक कोठी के अंदर काम लगवा दिया। वो वहां पर काम करना शुरू कर देती है, लेकिन वहां जाने के बाद जो है दोस्तों, प्रियंका को ऐसा लगता है कि उसका काम बहुत ही गलत घर के अंदर लग गया है। बहुत ही गलत जगह पे प्रियंका आ गई है, जिसका उसका कद्र नहीं था। वो दुबली पतली सी मासूम सी प्रियंका थी, उससे ज्यादा उससे काम लिया जाता था। और घर के सारे लोग जितने भी थे, चाहे वो मालिक थे, उनकी पत्नी थी, उस घर में जो भी बहू बेटे थे, बेटियां थी, सारे लोग जो है प्रियंका 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 दिन भर उसको बुलाते रहते थे, काम कराते थे, सुकून से कभी बैठने नहीं देते। छोटे छोटे कामों के लिए भी प्रियंका को परेशान करते। जरा से भी देर हो जाने पर प्रियंका को मारते पीटते थे, डांटते डपटते थे। लेकिन गरीबी तंगहाली के चलते प्रियंका कर भी क्या सकती थी, उसके यहाँ काम करती, लेकिन 24 घंटे उसी घर में प्रियंका रहती, वहीं पे खाती पीती, वहीं पे सोती। शाम को अपने माँ को जब याद करती, काफी रोती, लेकिन किसी के सामने अपना वो दुख जाहिर नहीं होने देती। दोस्तों, प्रियंका काम करते करते करीब 3-4 महीने के समय जब बीत जाता है, एक दिन प्रियंका की माँ अपनी बेटी से मिलने आती है। तो उनके हाथ में 3 महीने की जो तनख्वाह थी, वो करीब 7,000-8,000 रुपये घर का मालिक पकड़ा देता है, जिसको देख करके प्रियंका की माँ काफी खुश हो जाती है। लेकिन अपनी बेटी से जब मिलती है तो उनकी प्रियंका काफी दुख में होती है। तो उनकी माँ की जो है सो मिलती है उदासी की हालत में जैसे प्रियंका। तो उसकी माँ जो चेहरा देखती है प्रियंका के, तो कहती है क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है तुम्हें, क्या कोई दिक्कत है? तो प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाती है। कहती है माँ, मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, मुझे सुकून से बैठने तक नहीं देते हैं। मैं कितना भी यहाँ काम करती हूँ, जितना भी करती हूँ, इन लोगों को कम ही लगता है। फिर उसकी माँ कहती है कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, काम करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रियंका जो जब पैसा देखती है तो कहती है माँ, ये पैसा तो कोई ऐसे भी नहीं देगा, काम तो करवाएगा ही। पहले तो मुझे काफी बुरा लगता था, लेकिन अब मुझे आदत से पड़ गई है, अब इतना बुरा नहीं लगता। तो अब मेरी चिंता ना करो, ना फिक्र करो, आप पैसे लेकर के घर जाओ। घर पे जो भाई है, छोटी बहन है, उसके पढ़ाई लिखाई का अच्छा व्यवस्था करो। वो मुस्कुरा देती है, कहती है माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। प्रियंका ऐसे बोलती है, उसके बाद माँ चली जाती है। लेकिन माँ के बाद जो है प्रियंका जो है काफी फूट फूट करके रोने लगती है। उसके बाद अपने झाड़ू पोछा, दिन मर्रा के जो भी काम थे उसमें लग जाती है। एक दिन उस घर में 3-4 मेहमान आते हैं, क्योंकि जिसके घर में काम कर रही थी उनके ज्वेलरी शॉप होता है। उनके घर में कई सारे मित्र दोस्त थे जो इधर उधर ज्वेलरी का ही कारोबार करते थे। तो एक दिन सारे लोग इकट्ठा हुए, बोले बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं, चलो मुलाकात करते हैं। अब वो वहां पर उस घर के भीतर आ जाते हैं जहां पर प्रियंका काम कर रही थी। तो चाय पानी के लिए वहां पे अब फिर से आवाज लगाई जाती है। अब प्रियंका जो है घर के भीतर जाती है, चाय बना करके लाती है, लेकिन वो चाय किसी को पसंद नहीं आती। कोई कहता है कि यार चाय अच्छी नहीं है। दरअसल वो सही से खौला नहीं था, ज्यादा उबला नहीं था, इसीलिए चाय फीका लग रहा था। अब ये बात जब मालिक सुन लेता है, उसको काफी शर्मिंदगी होती है। वो प्रियंका को भीतर से बुलाता है आवाज देकर और कहता है कि चाय बना रही है या नौटंकी तुम कर रही है? 3-4 महीने हो गए तुमको काम करते करते, चाय बनाने का भी तुम्हें अब तक ढंग नहीं हुआ। और पैसे लेने के लिए तुम तो माँ को बहुत जल्दी बुला लिया तुमने, कैसा चाय बनाई हो?
फिर मालिक वहां पे कहता है कि अगर तुम ऐसा चाय बनाओगे तो कल से तुम अपने घर चली जा, वहीं पर ऐसे तुम चाय बना करके पीना। अब उसको प्रियंका को कुछ समझ में नहीं आता, वहीं पर वो खड़ी हो जाती है, सहमी डरी डरी उस तरफ देख रही थी उन लोगों की तरफ। तभी जो घर की मालकिन होती है वो कहती है कि खरे खरे तुम यहीं जमीन पे धंस जाएगी क्या, जा दोबारा चाय बना करके ला। अब वहां से प्रियंका फिर से चली जाती है किचन में और दोबारा किचन से चाय बना के लाती है। लेकिन दोबारा जब वो चाय बना करके लाती है तो पहला वाला तो उससे थोड़ा ठीक था, दूसरा वाला चाय तो एकदम से और कड़वी थी, उसके चाय की पत्ती काफी अधिक हो गई थी, जिसको पीते ही वो लोग अपना मुंह सिकोड़ने लगते हैं। तभी जो मालकिन होती है वो काफी बुरी तरीके से गुस्सा जाती है, कहती है तुम चाय बना करके लाई है या फिर जहर बना करके लाई है। दोस्तों वहां से वो उठ करके चली जाती है, उसका हाथ पकड़ के प्रियंका को किचन के भीतर ले जाती है और प्रियंका को मारना पीटना शुरू कर देती है। जोर जोर से प्रियंका चीखने चिल्लाने लगती है। तब मेहमान कहते हैं यार छोड़ो ना यार, ऐसी कौन सी बड़ी बात इसमें, हो जाता है कभी कभी। लेकिन दोस्तों वहीं पर प्रियंका की तो उसकी सजा तो मिलनी थी, उसको तो मिल भी गई। उसके बाद मालकिन जो है आ गई, उन लोगों के साथ फिर से बैठ गई, ये लोग आपस में बिजनेस की बातें करना शुरू कर दे। उन चारों मेहमानों को जो है वहीं पर ठहरना था, तो रात को ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन जैसा कि होता है ना कि किसी के घर पे जाओ तो अक्सर नींद ही नहीं आती, तो उन चारों में से एक व्यक्ति को, एक बंदा को नींद ही नहीं आ रही थी। वो कभी पानी पीता, कभी इधर उधर टहलता, मन में आता तो सिगरेट पी लेता और काफी देर तक उसको नींद ही नहीं है। रात के आधी रात को प्रियंका इधर उधर टहलती रही, घर के कामों में लगी रही। सुबह हो गई, जैसे ही 4:30 बजे की सुबह होती है, खुशी फिर से उठ जाती है और घर के भीतर कामों में जुट जाती है। वो मेहमान जिन्हें नींद नहीं आ रही थी, उसका नाम शेखर सुमन होता है। करीब 40 साल के आसपास उसकी उम्र होती है। वो देखता है कि ये प्रियंका कितना काम कर रही है। वो जाकर के वहीं बैठके में जहाँ लोग बैठे थे बातें कर रहे थे, वो अपने बिस्तर से उठ करके वहां पर जाकर के वो बैठ जाता है। अब शेखर सुमन जो होता है उसको निहारता है, इधर उधर आते जाते देखता भी है। प्रियंका को काफी ये बात अटपटा लग रहा था, फिर भी उसको काम करना था तो काम करती रहती है। अब साफ सफाई के बाद जो है प्रियंका सारे कपड़े इकट्ठे करती है धोने के लिए, तो शेखर के पास आते हैं कि साहब आपका कुछ धुलना है क्या। तो वहीं पे शेखर सुमन कहता है धुलना तो है, लेकिन अभी मुझे जाना है 10 बजे, तो कपड़े मेरा सूखेगा कैसे। तो इसी पे प्रियंका कहती है कि सर कोई बात नहीं, मैं सुखा दूंगी, मशीन में सूख जाता है, सबसे पहले आपका ही मशीन में धो देता हूँ। अब वो शेखर सुमन जो होता है वो कहता है ये बताओ जो रात को खाना बनाया था वो किसने बनाया था। खुशी कहती है कि साहब मैंने ही तो बनाया था। तो कहता है कि खाना तुमने इतना अच्छा बनाया था, तो तुमने चाय कैसे खराब बना दिया था, और एक बार तो तुमने सही बनाया था, दोबारा तुम बना करके लेकर के आई, तो दोबारा कैसे तुमने खराब कर दिया। लेकिन वो जो जवाब देती है वो सुन करके शेखर सुमन हैरान हो जाता है। वो कहती है चाय जब मैंने दोबारा बनाई तो मैंने सही बनाई थी, लेकिन घर की जो मालकिन थी, जो भाभी जी थी, उन्होंने और जाकर के उसमें चाय की पत्ती डाल दिया। उन्होंने कहा कि कड़क चाय बना करके लाओ, इसीलिए चाय कड़वी हो गई थी। अब शेखर सुमन कहता है कौन भाभी जी, कौन थी वो। तो कहते हैं वही जो मुझे मार पीट रही थी। अब शेखर इस बात को सुन करके काफी हैरान रह जाता है, कहता है बताओ ऐसे भी लोग होते हैं। तो तभी प्रियंका कहती है कि इसीलिए मेरा हाथ पकड़ के किचन में लेकर के गई, इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे कुछ मैंने बोल ना दूं, इसीलिए वो मारने लगी, हम चीखने चिल्लाने लगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ सच में चाय गलत बना है। फिर प्रियंका कहती है साहब आप इस बात किसी से नहीं कहना, नहीं तो फिर से मुझे मार खाना पड़ेगा। उसके सामने हाथ जोड़ती है प्रियंका, कहता है प्लीज कुछ मत बताना। तो शेखर सुमन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम्हें ऐसे ही घर में मारा पीटा जाता है। प्रियंका से शेखर पूछता है, तो प्रियंका कहती है नहीं ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छे से रखता है। तो शेखर कहता है डरो मत तुम बताओ जो। तो फिर क्या बताती प्रियंका, प्रियंका के ऊपर तो वाकई में कसता, ये लोग बहुत जुर्म ढाते थे उसके ऊपर। प्रियंका जो है केवल रोने लगती है, कुछ बोलती नहीं। तो उसी पे शेखर सुमन कहता है कि मैं समझ गया, कोई बात नहीं। लेकिन शेखर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगी, मेरे घर में कम ही लोग हैं, मैं किसी को मारता पीटता भी नहीं हूँ, इतना तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो कहती है कि साहब जरूर मैं काम करूंगी, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं इतना काम करती हूँ, सबके साथ प्यार से रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अब क्या ही आपको बताऊँ क्या समझा जाता है यहाँ पे। तो कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ से छुट्टी ले लो और अपने घर जाना, अगले दिन मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अब यही कुछ होता है कि प्रियंका जो है वो शेखर के घर में काम करने पहुंच जाती है। अब शेखर सुमन के पास 2 बच्चे होते हैं,
8 साल का एक आकाश बेटा होता है, 7 साल की उसकी एक बेटी होती है जो पीहू होता है। 2 बच्चे होते हैं शेखर के, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है अक्सर बीमार रहा करती थी। उसको ऐसी बीमारी थी कि न वो जीने में थी न मरने में थी। अब वो जब घर के अंदर जाती है तो उस महिला की कराने की आवाज आती है प्रियंका के कानों में। प्रियंका उस ओर जब जाती है तो शेखर की पत्नी होती है, चाह करके उनके पास बैठ जाती है। शेखर कहता है कि देखो यही है, इसी को मैं एक काम के लिए लाया हूँ। तो खूब प्रियंका को वो पूछती है कि बेटा क्या क्या काम कर लेते हो। प्रियंका कहती है कि मैं सारा काम घर का कर लेती हूँ। कहती है कि देखो यही 2 मेरे बच्चे हैं, मैं इसको बीमार हमेशा रहती हूँ, जो भी आता है मेरे बच्चों से तंग होकर के यहाँ से भाग जाता है, मेरे इस हालत में देखकर वो चला जाता है, तुमसे काफ़ी उम्मीदें हैं। अब वहाँ पे जो लड़की बैठी होती है प्रियंका, तभी शेखर एक गिलास पानी लेकर के आता है, वो प्रियंका को देने लगता है। प्रियंका देखते ही उसके तरफ जब देखती है तो गिलास लेने से हिचकिचाती है, घबराती है। शेखर कहता है लो पानी पी लो, घबराओ मत, अब तुम मेरे घर पे आई ही हो, काम करोगी वो अलग बात है, लेकिन अभी अभी आई हो तो लो तुम पानी पी लो। अब वो जो गिलास लेने में प्रियंका संकोच करती है, घबराती है, तभी शेखर की पत्नी कहती है ले लो बेटा पानी पी लो, क्यों इतना तुम घबरा रही हो, क्यों संकोच कर रही हो। दोस्तों वो पानी प्रियंका ले लेती है और नए घर में नए मालिकों से इतना प्यार पा करके प्रियंका हैरान रह जाती है। सोचती है कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे घर का मालिक पानी दे रहा है। अब उसके बाद ये बात उसके घर दिल में इतनी गहराई तक उतर जाती है कि उसी दिन से वो उन लोगों को अपना परिवार सा समझने लगती है और काम पर जुट जाती है, पूरा जी जान से जुट जाती है काम पर। शेखर सुबह सुबह अपने ज्वेलरी के शॉप पे चला जाता, वो दोनों बच्चे वहीं संभालने लगती। यहाँ तक कि शेखर की जो पत्नी होती है उसका सेवा पानी, उसकी देखभाल, उसके कपड़े लत्ते सब कुछ धोना, उनका हाथ पांव दबाना, उनकी सेवा करना, बस वो इतना ही चलती कि उसके घर में उठकर कभी बाथरूम चल जाती शेखर की पत्नी, तो कभी अपने हाथ से नहा लेती। इतना ही कर पाती थी शेखर की पत्नी, और इसके अलावा कुछ काम शेखर की पत्नी से होता नहीं था। दोस्तों उस घर के भीतर काम करते करते खुशी को करीब 5 साल का समय बीत जाता है। खुशी की उम्र करीब 21-22 साल का हो जाती है। अब शेखर की पत्नी को टेंशन होने लगी, अगर खुशी ये घर छोड़ करके चली जाएगी तो अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे घर कैसे चलेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनकी देखभाल इससे ज़्यादा तो अब शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा। एक दिन काफ़ी सोच समझकर वो शेखर को और खुशी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि देखो मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कुछ ही दिनों का जीवन अब मेरा बचा है, मैं चाहती हूँ कि तुम और शेखर आप दोनों लोग शादी कर लो। अब इतना कहकर शेखर की पत्नी काफी फूट फूट करके रोना शुरू कर देती है, क्योंकि जीवन और पति सबको प्यारा होता है, लेकिन आज उस महिला की जीवन भी जा रही थी और पति भी जा रहा था। तो ऐसे में वो काफी फूट फूट करके शेखर सुमन की पत्नी रोने लगती है, लेकिन खुशी के एक पल था, प्रियंका हाथ थाम लेती है, कहती है कि मैं आप दोनों को अपने माँ बाप की तरह मानती हूँ, मैं इस घर में पत्नी बन करके कैसे रह सकती हूँ, ये आप क्या कह रही हो। आकाश मुझे दीदी कहता, पीहू मुझे दीदी कहती, आप ये कैसी बातें कर रहे हो। तो शेखर की पत्नी कहती है प्रियंका से कि बेटियां एक दिन विदा हो जाती है, तुम इस घर से विदा हो जाओगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे अपने बच्चों की चिंता है, मेरे बच्चों की फिक्र है, मुझे शेखर की फिक्र है। तुम समझ नहीं पा रही हो कि मेरे दिल में कितना दर्द है जब मैं तुमसे ये बात कर रही हूँ। तब प्रियंका कहती है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप इस घर को छोड़कर चली जाओगे, आप भले ही बीमार रहो, हमारे बीच में ही रहो, हम इस घर की बेटी हैं, हम अपनी माँ को छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी, अपने बहन को अपने भाई को छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। एक परिवार मेरा वहाँ है, लेकिन एक परिवार मेरा यहाँ भी है, उस परिवार को शायद मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि मुझे इस परिवार की ज़रूरत है। आज मैं आपको माँ कह के बुला रही हूँ, तो माँ मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप घबराओ मत, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। भगवान इतना भी निर्दयी अब नहीं हुआ है कि आपको हम लोगों के बीच से उठा लेगा। ये सब कह करके प्रियंका उनके सीने पे अपना सर रख करके रोना शुरू कर देती है। अब शेखर भी वहीं पे बैठ करके वो भी रोने लगता है। खुश प्रियंका को देख करके
सोचता है कि कितनी महान आत्मा है प्रियंका की और कितने अच्छे विचार है प्रियंका की। दोस्तों 2013 पे काम पे लगी थी, 2018 में ये घटना हुई और अभी 2024 का समय है, 11 साल बीत चुके हैं। खुशी की उम्र 27-28 वर्ष की हो चुकी है। पीहू और आकाश दोनों यंग हो चुके हैं। कितने बार शेखर ने कहा कि बेटा तुम शादी कर लो, हमारी चिंता तुम छोड़ दो। कितने बार शेखर की पत्नी आज भी जीवित है, ऐसे ही है, कभी ठीक रहती है, कभी थोड़ा बीमार रहती है। ये समझे कि हमें वो हमेशा लगभग बीमारी होती है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज भी वो जीवित है। पीहू और आकाश कॉलेज कर रहा, लेकिन प्रियंका के जो छोटे भाई बहन थे उनकी शादी शेखर ने करवा दिया अपने बच्चे समझकर, क्योंकि जब खुशी उनको अपना माँ बाप समझने लगी तो ये लोग भी उनके अपने बेटी समझ रहे थे। उनके बहन और भाई को भी वो अपना ही परिवार का सदस्य, अपना बच्चा समझता है। तनख्वाह का कोई मतलब नहीं है। प्रियंका शेखर के परिवार का एकदम उसके परिवार का एक सदस्य बढ़ करके अहमियत रखने लगी। इंसानियत के इससे ज्यादा मिसाल और क्या हो सकती है। खुशी के जीवन में जब शेखर की पत्नी और शेखर ज्यादा शादी का दबाव डालते हैं कि बेटे शादी तुम अब कर ही लो, तो खुश प्रियंका का एक ही कहना होता है कि जब भी आकाश की शादी होगी मेरी भाभी इस घर में आ जाएगी, अगर वो मेरी माँ का देखभाल मेरी ही तरह करेगी, इस घर की देखभाल मेरी तरह करेगी, तो मुझे सुकून मिल जाएगा और मैं शादी आप लोग जहाँ कहेंगे वहाँ कर लूँगी। तो अब ये प्रियंका जैसे लोग इस दुनिया में शायद है, इसीलिए शायद ये दुनिया अभी भी बची हुई है। तो ये कहानी प्रियंका की, और प्रियंका को क्या करना चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।